गया शहर के एपी कॉलोनी स्थित प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान शांति निकेतन स्कूल में शनिवार की शाम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने एक दिवसीय गया दौरे के दौरान स्कूल परिसर पहुंचे। उनके आगमन पर स्कूल के निदेशक हरिप्रपण उर्फ पप्पू जी व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत निश्चल, डॉक्टर टी शर्मा, डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर दीनानाथ सहित समस्त ब्रह्मसी समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने उन्हें विशाल फूलों का हार पहनाकर एवं विष्णुचरण व बुके के साथ अंग वस्त्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। समाज के लोगों को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जन भागीदारी व राजनीति में एक लंबी लकीर खींचने की आवश्यकता है। सामाजिक एकजुटता रहेगा, भाईचारा और अपनत्व का भावना रखना होगा, तभी समाज का विकास होगा। वहीं स्कूल के चेयरमैन हरिप्रपण उर्फ पप्पू जी ने बताया कि ब्रह्मसी बुद्धि समाज की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अपनों की बात अपनों के बीच कार्यक्रम आयोजित थी। उन्होंने बताया डिप्टी सीएम ने ब्रह्मसी समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। डिप्टी सीएम ने भी कहा कि हम समाज के साथ हैं और आप लोग के सुख दुख में साथ खड़ा हूं। कार्यक्रम में निजी स्कूल के निदेशक, विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, शिक्षाविद व जनप्रतिनिधि शामिल थे। वो भी सदस्य थे। मूल संविधान की कॉपी विधानसभा में रखी है। जितने संविधान सभा के सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू संविधान सभा के अध्यक्ष थे और लगभग 225 से ऊपर संविधान सभा के सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर सभी लोग कितनी कल्पना किए होंगे कि जब हम आजादी प्राप्त करेंगे, इस धरती पर निवास करने वाले किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोग होंगे, उनके मन के अंदर गुलामी की दास्ता से मुक्ति का भाव रहेगा, सामाजिक एकजुटता रहेगा, भाईचारा रहेगा, अपनत्व का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़े इसकी सोच रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने सत्ता लोलुपता के कारण राष्ट्र की चिंता नहीं करके पद की चिंता किया, जिन लोगों ने समाज की शांति की चिंता नहीं किया, समाज के अंदर आग लगाकर उसके चित्कार से आनंदित होने का काम किया, ऐसे लोग समाज के अनुयायी कैसे हो सकते हैं समाज के? यह वही बिहार है जिस बिहार की धरती पर अपने ऐतिहासिक मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने वाले, गौरव प्रदान करने वाले, आजादी के पूर्व, आजादी के बाद श्री कृष्ण सिन्हा और श्री बाबू मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी आज हमारे परिसर में एक ब्रह्मसी बुद्धिजीवी समाज की बैठक थी, उसको संबोधित करने के लिए आए थे। इसमें अपनों की बात अपनों के बीच का एक कार्यक्रम तय किया गया था, जिसमें बहुत दिन के बाद हम लोगों के समाज के श्री कृष्ण बाबू मुख्यमंत्री हुए थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, जिनको हम लोग श्री बाबू के नाम से जानते हैं। उसके बाद बिहार में बड़ा पद उप मुख्यमंत्री का पहली बार मिला है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी को दिया है। यह स्वाभाविक बात है कि पद से बड़ा होता है, पद से पहचान होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों का जो पहचान होता है वह पद की गरिमा को बढ़ा देते हैं। आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी इसी में से हैं। वह मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री भी रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे और प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। सभी पदों को गौरवशाली तरीके से उन्होंने निभाया और समाज का, खास करके ब्रह्मसी समाज का, उन्होंने मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। तो हम लोगों के आज के डेट में प्रेरणा स्रोत भी हैं, उम्मीद के किरण भी हैं और गौरव भी हैं। तो हम लोगों ने आग्रह किया था कि एक बैठक समाज के बीच में रखा जाए, समाज के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या अपेक्षा है, क्या जानना चाहता है, प्लस एक अभिनंदन करना भी था कि आप
बने हैं, गया की धरती पर आए हैं, तो हम लोग आपका अभिनंदन करके गौरवान्वित महसूस करें। तो उसी क्रम में आज यहाँ के शहर के बुद्धिजीवियों की बैठक थी, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर नवनीत निश्चल जी जो आर्स हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, उनका आयोजन में मुख्य भूमिका थी, और शहर के लगभग 25-30 चिकित्सक, 25-30 निजी स्कूल के निदेशक, अध्यक्ष एवं विभिन्न जैसे टेकारी के लगभग 7 मुखिया आए थे, एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष आए थे, संडा के मुखिया आए थे, केसपा के मुखिया आए थे, रूपसपुर के मुखिया आए थे, कोच कुरमावा के मुखिया आए थे, कजूर अतरी में कजूर के मुखिया आए थे, पैक्स के अध्यक्ष आए थे, बेला में पैक्स के अध्यक्ष अमित उर्फ अशोक आया था। तो बहुत डिफरेंट जनप्रतिनिधि भी जो हमारे समाज के लोग हैं, वह लोग भी, उन लोगों की भी भूमिका थी, और शिक्षाविद और चिकित्सक और बुद्धिजीवी समाज के लोगों की भी। उसके अलावा जो हमारे समाज के लोग दिन रात समाज के लिए लगे रहते हैं, उन लोगों की भी यहाँ उपस्थिति थी। तो लगभग 250 से 300 के लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित होकर आदरणीय हमारे नेता उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सुने, उनकी बातों को हम लोग ग्रहण किया, और उन्होंने जो बताया मार्ग, उस पर हम लोग चलने का संकल्प भी लिया, और उन्होंने भी बोला कि आप लोगों के हम साथ हैं, कंधा से कंधा मिला के पार्टी को मजबूत करना है, बिहार को मजबूत करना है, इसलिए हम आपके साथ रहेंगे, और बिल्कुल जो सम्मान हमको मिला है आप लोग के कारण मिला है, और आप लोग यही प्यार बनाए रखें, और आप लोग का कोई सुख दुख हो उसके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। हम लोग आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनका आभार और साधुवाद प्रकट करते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा आज जो कि मुख्य अतिथि थे इस सभा में, आज एक बहुत बड़े जन समूह का सभागार में उद्बोधन हुआ, और इस पूरे कार्यक्रम में मेरे मित्र शांति निकेतन एकेडमी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन श्री हरि प्रपन्ना जी का जो उदाहरण रहा, उन्होंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत ही कम समय में पूर्वाभास के माध्यम से बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा कर ली। आप जैसे लोगों ने जैसे देखा होगा, बहुत 250 से 300 लोग थे, कुछ बाहर भी थे, जब बैठने की जगह पूरी नहीं थी, ज़्यादा लोग थे, और एक बहुत बड़ी भीड़ बहुत कम समय में हो गई। और उप मुख्यमंत्री जो कि बुद्धिजीवी हैं और एक शिक्षित और काफ़ी विद्वान आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और ये जो भीड़ थी प्रबुद्ध लोगों की भीड़ थी, इसमें एजुकेशनिस्ट लोग थे, मैक्सिमम स्कूल्स संचालक, स्कूल्स के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर्स हैं, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और सारे समाज के लोग थे। और उप मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में, जैसा कि आप सब लोगों ने उनको सुना, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जन भागीदारी में हम लोग जुड़ रहे हैं इस माध्यम से कि आप समाज से आपकी अपेक्षा क्या है, हम आपकी कहाँ मदद कर सकते हैं, आप हर ढंग से हमसे मिलिए, आपकी क्या अपेक्षा हमसे है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है आज के तारीख में, यदि कोई नेतृत्व का जो बड़े पद पे है, उप मुख्यमंत्री के पद पे है, और वो कहता है कि आपकी अपेक्षा क्या है। सरकार का काम लाइन ऑर्डर, रोड्स, हेल्थ है, उसके अलावा भी आपकी क्या विशिष्ट, मतलब क्या अपेक्षा है, आप क्या उम्मीद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका कहना है कि राजनीति में और बिहार के ऐतिहासिक राजनीति में एक लंबे लकीर खींचने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी के नए लोगों को क्या संदेश देंगे, आप उनसे पूछें कि आपके लिए प्रेरणा स्रोत कौन से व्यक्तित्व हैं, तो उन्होंने बड़ी बात कही कि हम लोग का नाम छोटा पड़ जाता, नाम कम पड़ जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि समाज में आपको इस ढंग से करना पड़ेगा, इस ढंग से रचनात्मक वृत्ति से, आप क्रिएटिव वर्क से, अपने स्किल से, अपने आप जो आपके पास जो क्षमता है उसके योगदान से एक लंबी लकीर खींचे। ऐसा करें कि विरासत में हर किसी को लगे कि नहीं बड़ा काम है और ये अच्छा काम कर रहे हैं, और विरासत में आप, ताकि आपसे प्रेरणा ले, आपका समाज आपसे प्रेरणा ले। और ये सबसे बड़ी बात होगी। व्यक्तित्व का निर्माण बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ा जोर जो एजुकेशन का होता है, एजुकेशन जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करता है, व्यक्तित्व निर्माण, एक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया तो उससे बहुत सारे लोग का निर्माण होगा। और स्कूल्स तो ग्रास रूट है क्रिएटिविटी का, सारी जो क्रिएटिविटी होती है स्कूल से शुरू होती है, और सारी फ्लोरिश भी एजुकेशन से होती है। एजुकेशन इतना बड़ा टूल है, और मैं अपने मित्र, बचपन के मित्र हरि प्रपन्ना जी का आभारी हूँ
कि ऐसे कार्यक्रमों में मुझे इंगेज रखते हैं। मैं चिकित्सक हूँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका है। उनका स्कूल के अलावा जो सोशल वर्क है उनका काफ़ी, हर किसी का हेल्प करना, आउट ऑफ वे जाके हेल्प करना, कहीं कहीं किसी भी कष्ट की स्थिति में, किसी भी दुख की स्थिति में, बहुत बड़ी बात है। श्री विजय सिन्हा जी आए इस मौके पर और उन्होंने पूरे सभा को संबोधित किया, और इस मौके पे उन्होंने जो बातें रखी वो काफ़ी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सम्यक है, और उन पे हम सबों को ध्यान देना पड़ेगा। और मैं इसके लिए अपने मित्र श्री हरि जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस ढंग के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और इससे समाज को लाभ मिलेगा। अब मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी बैठे थे तो उनके पास कम से कम 50 एप्लीकेशंस हैं। 50 एप्लीकेशंस में हर किसी की नीड थी। अब सोचिए, इन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने में समय नहीं मिलता होगा, और एक ऐसा मंच मिल गया जहाँ पे आप एप्लीकेशन लेके आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, आपकी जो समस्या है उसका तुरंत उसका हल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसे ही हम लोग को जुड़ने की ज़रूरत है। हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, और इसी से समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, राज्य तरक्की करेगा।